नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में आज कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पिछले कल भी मौसम विभाग की ओर से कुछ जिलों में येलो अलर्ट था और बाकी जगहों पर तो मौसम बिल्कुल साफ ही रहा। हालांकि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कल मौसम साफ रहा, लेकिन आज प्रदेश के 3 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। कल 6 जिलों में रहेगा और 29 जुलाई को भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। 29 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश को लेकर की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है और 29 जुलाई को प्रदेश के करीब 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और चंबा है उनमें, क्योंकि चंबा में इस बार मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश हुई है। हालांकि वहां पर बादल फटने की घटना भी जिला में सामने आई थी। कांगड़ा में भी मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कुल्लू में भी ऑरेंज अलर्ट है और मंडी में भी 29 तारीख के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी यदि देखा जाए तो और बाकी 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट 29 जुलाई को जारी किया गया है। लेकिन आज जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट है उनमें है ऊना, कांगड़ा और सिरमौर जिला। बाकी जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन बारिश की संभावना ज़रूर है। और सोलन की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं। हालांकि बादल बहुत घने तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है बारिश की, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मौसम जिस तरह से साफ है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश के तापमान में हो रही है। और पिछले कल की बात करें तो प्रदेश के करीब 15 शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त चला हुआ है और सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस हिमाचल प्रदेश का तापमान सामान्य से अधिक है। जुलाई के महीने में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है, क्योंकि ओवरऑल जो आंकड़ा हिमाचल प्रदेश का है अधिक बारिश का सीजन का कि सामान्य से 7% अधिक बारिश हुई है, तो यह आंकड़ा ज़्यादातर जून के महीने का है। जून के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से काफ़ी अधिक बारिश हुई थी, लेकिन जुलाई के महीने में मानसून हिमाचल प्रदेश में कभी कमज़ोर पड़ता रहा, कभी मानसून सक्रिय रहा, बीच में मौसम साफ भी रहे। कल भी पिछले 2-3 दिनों से हिमाचल प्रदेश का मौसम साफ भी है और उसकी वजह से तापमान में जहां बढ़ोतरी हुई है। और वहीं ओवरऑल यदि 26 दिनों के आंकड़े को देखा जाए तो प्रदेश में ऐसे जिलों की संख्या करीब 5 के आसपास है जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है और ओवरऑल प्रदेश में सामान्य से 6% कम बारिश हुई है। यदि हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में सामान्य से 10% अधिक बारिश हुई है। चंबा में इन 26 दिनों में सामान्य से 50% अधिक कम बारिश हुई है। 50% कम बारिश चंबा जिला में सामान्य से। हमीरपुर में सामान्य से 16% अधिक बारिश हुई है। कांगड़ा भी उन जिलों में शामिल है जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। कांगड़ा में का जो आंकड़ा है वो है कि सामान्य से 20% कम बारिश कांगड़ा में हुई है। किन्नौर में सामान्य से 11% कम बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से 27% अधिक बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में 26 दिनों में सामान्य से 76% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 62% अधिक बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 72% अधिक बारिश हुई इन 26 दिनों में। सिरमौर में सामान्य से 16% अधिक बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से 7% कम बारिश इन 26 दिनों में हुई है। ऊना में भी सामान्य से 12% अधिक बारिश हुई है। इस तरह का ओवरऑल प्रदेश का आंकड़ा है। यदि 1 जून से लेकर 26 जुलाई के बीच का मानसून का देखा जाए तो प्रदेश में सामान्य से 7% अधिक बारिश हुई है। उनमें बिलासपुर है जहां पर 27% अधिक बारिश हुई है। चंबा में भी इन 56 दिनों में सामान्य से 36% कम बारिश हुई है। यानी पूरे मानसून सीजन में अभी तक चंबा में सामान्य से 36% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 38% अधिक बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 2% कम बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 17% कम बारिश हुई है।
कुल्लू में सामान्य से 32% अधिक बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 69% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 68% अधिक बारिश हुई है। शिमला का में भी सामान्य से 71% अधिक बारिश हुई है। जून 1 से लेकर और 26 जुलाई के बीच में सिरमौर में सामान्य से 34% कम बारिश, सोलन में सामान्य से 18% अधिक बारिश और ऊना में सामान्य से 23% अधिक बारिश हुई है, यदि 1 जून से लेकर और 26 जुलाई के बीच के आंकड़ों को देखा जाए। अदरवाइज प्रदेश में जुलाई के महीने में सामान्य से 6% कम बारिश हुई। 5 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि 7 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, लेकिन पूरे ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में जुलाई के महीने में सामान्य से कम बारिश होने के कारण तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। प्रदेश का तापमान इस वक्त सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ है और 15 शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया कल और 3.2 डिग्री सेल्सियस से सामान्य से अधिक है। सुंदरनगर का 34.7 रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक है। भुंतर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और भुंतर का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला 30 है जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का 31.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का 31 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है और कांगड़ा का 33.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से थोड़ा सा अधिक है। मनाली 27.5 डिग्री सेल्सियस है और 1.9 डिग्री सेल्सियस है सामान्य से अधिक है। बिलासपुर 35.8 है जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर का 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का जरूर सामान्य से कम है, 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम है। डलहौजी 23.1 है जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जुब्बड़हट्टी 27.8 है। कुफरी 23.1 है। कुकुमसेरी 29.7 है। कुकुमसेरी जो सर्दियों के मौसम में जहां पर तापमान -14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहां पर गर्मी बरसात में तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। और क्योंकि लाहौल स्पीति जिला में सामान्य से बहुत कम बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है, तो यही वजह है कि वहां पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नारकंडा 23.5 है। भरमौर 36.3 है। रिकांगपिओ 30.1 है। सियोबाग 31.9 है। धौला कुआं 34.7 है। बठी 33.2 है। कसौली 24.1 है। ताबो 26.5 और नेरी 34.8 और बजौरा 33.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से प्रदेश का तापमान रहा है और दर्शकों के माध्यम से भी हमें मौसम को लेकर कुछ जानकारियां मिली हैं, तो वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लाभ सिंह जी बता रहे कि करसोग में इस बार बहुत बारिश हुई है, 3 जगह बादल फटे हैं और आज भी मौसम वहाँ का बहुत ख़राब है। बिल्कुल जी, करसोग में बहुत नुकसान इस मानसून सीजन में हुआ। डकरियाना में भी बादल छाए हुए, मान सिंह जी की तरफ से यह जानकारी आई है। राजीव जमवाल जी बता रहे हैं कि मंडी नेर चौक में भी बादल छाए हुए पर बारिश नहीं हो रही है। नयन जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सोम कृष्ण शास्त्री जी थाची पांगणा में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। इंदर वर्मा जी और सिपाही कुमार जी, धर्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। बलबीर मोगा जी, सिरमौर में कैसा मौसम आज? हालांकि सिरमौर में बादल छाने की संभावना। वीरेंद्र पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। शायद हेडिंग में कोई गड़बड़ होगी तो उन्होंने कहा है कि समझ नहीं आता क्या लिखते हो, थोड़ा चेक करेंगे। और रेनू कोरियन जी हमारे साथ जुड़े हैं। पोलाइट देव ठाकुर जी, नानक आदित्य जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। हेमचंद जी, जियालाल ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रामकृष्ण ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनाली में आज ज़्यादा खराब नहीं है मौसम और वहाँ की वो जानकारी दे रहे हैं। सुरेश शर्मा जी और राजू चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं।
तो उनका हम स्वागत करते हैं। योगेंद्र सारस्वत जी और हरिंदर सिंह जी। सोलन में मौसम आज अभी तो हल्के हल्के बादल जरूर सोलन में दिख रहे हैं। तेन सिंह जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं सनेट से। और सारी ममली कुनियार स्पाटू बशीर में मौसम साफ़ है। और सुमित्रा चौहान जी की तरफ से भी वो जानकारी दे रहे हैं। रिहाड़ी शाह दोची में मौसम इस वक्त साफ़ है। नंदलाल जी, तेन सिंह ठाकुर जी और विनोद हाप्टू जी बता रहे हैं कि रोडों में इस वक्त हल्की बारिश हो रही है। हाप्टू में भुवनेश्वर शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजेश चंदेल जी, खुबे राम जी बता रहे हैं कि मंडी में भी बादल इस वक्त छाए हुए हैं। और लेखराज राणा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ठाकुर धर्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े, भीम सिंह ठाकुर जी और योगेंद्र सारस्वत जी और देवीराज नेगी जी बता रहे हैं कि कुल्लू में मौसम बादल वाला है। रेखा शर्मा जी देवठी मझगांव से जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी भी मिल रही कि कुछ जगहों पर इस वक्त बारिश भी हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में आज बारिश का है। और कल 6 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 जुलाई को जरूर प्रदेश के करीब 4 जिलों में मौसम विभाग ने 29 जुलाई को मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट और 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 6% कम बारिश हुई है। कुल्लू से ऋषि सूद जी, हल्की धुंध वहाँ पर है। हरमिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं राजपुरा से, उनका स्वागत है। ठाकुर SN जी हमारे साथ जुड़े हैं। रेखा शर्मा जी देवठी मझगांव से, तो सभी का स्वागत और धन्यवाद। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में मानसून कुछ कमज़ोर पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आंकड़े जिस तरह के आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 26 दिनों में सामान्य से 6% कम बारिश ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। हालांकि कई जगहों पर इस दौरान भारी बारिश भी हुई और उससे भारी नुकसान भी प्रदेश में देखने को मिला। कुछ एक जिलों में बादल भी फटने की घटनाएं सामने आई। और मंडी जिला में जो बादल फटे थे वो 30 जून को थे। और जून के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश प्रदेश में हुई है। और यदि हम देखें कि जुलाई के महीने में क्योंकि मानसून कमज़ोर पड़ने से तापमान में ज़बरदस्त उछाल प्रदेश में देखने को मिला है। सामान्य से अधिक तापमान हिमाचल प्रदेश का चला हुआ है। सामान्य से अधिक करीब 2 डिग्री सेल्सियस हिमाचल प्रदेश का तापमान है। और उसके कारण प्रदेश के करीब 15 शहरों में तापमान इस वक्त 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में पहुंच गया है। और ओवरऑल यदि हम 1 जून से लेकर और 26 जुलाई के बीच में यानी 56 दिनों की बात करें तो प्रदेश में मानसून की जो बारिश हुई है वो सामान्य से 7% हुई है। और प्रदेश के करीब 3-4 जिले ऐसे हैं जहां पर इस दौरान सामान्य से कम बारिश हुई, लेकिन 8 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई। लेकिन जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में सोलन सहित 5 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से 6 सामान्य से कम बारिश हुई है। और ओवरऑल प्रदेश में सामान्य से 6% कम बारिश हुई है। आज भी मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उनमें सिरमौर है, कांगड़ा है और ऊना जिला शामिल है। हालांकि उन जिलों में अभी तो फिलहाल बादल छाए हुए हैं। बादल प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भी छाए हुए हैं। कल प्रदेश के 6 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 जुलाई को जरूर मानसून की जो एक्टिविटी होगी वो ज़्यादा तेज होगी। और 4 जिलों में मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जहां जारी किया गया है, वहीं 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट है। तो मौसम की अपडेट में आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही है। और राहुल चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके अन्य मंत्रियों को करुणामूलक आश्रितों को का बना रहे हैं मजाक। करुणामूलक का इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले लंबे समय से ये मांग कर भी रहे हैं और सरकार द्वारा आश्वासन भी कई बार दिए गए हैं, लेकिन इनकी समस्या और इनकी मांग पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसकी वजह से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। रविंदर शर्मा जी, पिछले कल बहुत गर्मी थी, आज ऊना में बादल छाए हुए हैं और गरज रहे हैं। और ऊना में मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। और कल 36.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान था। KV ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत और धन्यवाद। आज के लिए मौसम की अपडेट में फिलहाल बस इतना ही।
और आप लोग बड़ी संख्या में जुड़े तो उसके लिए हम आपका आभार है। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें। और लाहौल में मौसम ख़राब है, अमर सिंह आनंद जी की तरफ से भी यह जानकारी आ गई है। एक बार फिर से सोनम की तस्वीरें आप देखें और शुलिनी माता की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आप लोगों का दिन आज का शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। सोनू गुज्जर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। और सोनू गुज्जर की भी एक मांग आई है कि मौसम विभाग ही दिखाते रहते हैं और कभी काला अम्बे इंडस्ट्री एरिया, हालांकि सोनू जी की जो मांग है और जो जिला सिरमौर के पत्रकार हैं, क्योंकि मैं तो सोलन से हूं, और उनसे भी हमारा आग्रह रहेगा कि इनकी जो समस्या है और ये जो समस्या उठा रहे हैं काफ़ी जायज़ है कि काला एरिया में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा प्रवासी लोगों ने किया हुआ है और प्रशासन द्वारा उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसको लेकर मामला उठा रहे हैं और कुछ इनके आरोप भी हैं, गंभीर आरोप है कि जो बातें हैं वो सामने सर प्रशासन के सामने नहीं आ रही। तो हमारा आग्रह रहेगा कि वहाँ से संबंधित जो पत्रकार हैं इन समस्याओं पर भी थोड़ा सा काम करें ताकि लोगों को वहाँ पर राहत मिल सके। इंडस्ट्रियल एरिया कालाम की ये बात कर रहे हैं कि कैसे सड़कों पर कब्जा किया हुआ है, जनता को किस प्रकार की दिक्कतों का वहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। नो डाउट कि जब रेडी फड़ी वहाँ पर लगाई गई होगी तो उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें तो वहाँ पर हो रही होगी। रजनीश कुमार जी, बलबीर जी और बलबीर बुद्धि सिंह राणा जी, तो सभी का स्वागत और धन्यवाद।